हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे हम कि नेक रिव्यू की क्या पहचान होती है और कैसे हमारी जुबान हमें जहन्नुम के रास्ते तक ले जाती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उन लोगों को शेयर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अल्लाह ताला रोने लगे तो आप भी रोने लगे, अल्लाह के नबी भी रोने लगे और फरमाया माज अच्छा ना रो, क़यामत के दिन इंशाअल्लाह करीब भी होंगे, क्योंकि मेरे करीब वो होगा जो तक़वे वाला होगा। ये इतने बड़े आदमी को अब देखना मेरा नबी कैसे समझा रहा है। माज तुम्हें सारे दीन का बादशाह बताऊं, सारे दीन का बादशाह बताऊं का अजल या रसूल अल्लाह फअहवा बिइस्बाइहि इला लिसानिहि। देख रहे हो, आपने जबान बाहर निकाली, जैसे मासूम बच्चे को समझाया जिवें निक्के बाल नूं समझाया जाता है। आपने जबान बाहर निकाली, उंगली और अंगूठे से यूं पकड़ा, देखा कमाल, बोले कुछ नहीं, बस अमल करके दिखाए। माज जबान पे काबू रखना ये सारे दीन का बादशाह है। हजरत माज ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह क्या जबान के बोल पर भी पकड़े जाएंगे? क्या थकिलत का उम्मु का या माज, अरे माज इतना सियाना होकर बच्चों वाली बात कर रहा है, तो ये खबर है सबसे ज्यादा जहन्नम में धक्का देने वाली जबान होगी। जबान सबसे ज्यादा होने वाला गुनाह धरती पर ये जबान का गलत इस्तेमाल है। दिल चीर देते हैं, पगड़ियां उछाल देते हैं, इज्जतें तार तार कर देते हैं, घरों के चराग बुझा देते हैं, जिंदगियां वीरान कर देते हैं एक जबान के बोल पर। अपनी जबान को काबू में लाना सीखो। हजरत अम्मा आयशा का वाकया इसीलिए अल्लाह ताला ने वाकया है कि क़यामत है, नबी की औरत तो तुम्हारे जैसी औरत दुनिया में है कोई नहीं। पहले एक हदीस सुनो, कफ़ुल मुमिना यहदिमु अमला मिअति सना, नेक पाक दामन औरत पर कोई बदकारी का बोहतान लगा दे, फिर वो 100 बरस मुसल्ले पे इबादत करके अल्लाह के दरबार में जाए तो अल्लाह उसे जहन्नम में गिरा देगा। अगर तौबा न नेक पाक औरत पर बुराई का इल्जाम लगाने वाला 100 बरस की बंदगी करके भी गया तो अल्लाह उसे उठा के जहन्नम में डाल देगा। तो अम्मा आयशा पे इल्जाम लगाने वाले का क्या हाल होगा? और इल्जाम आखिरी दर्जे का इल्जाम लगाने वाले मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई, सफवान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ, और वही नहीं हो रही, इतना बड़ा इल्जाम, इतनी बड़ी पाक औरत अम्मा आयशा जिसके सीने पर सर रखकर मेरे नबी ने जान दी है, अम्मा आयशा जिसका लवाब आखिरी शय मेरे नबी के मुंह में गया है, अम्मा आयशा जिसका हुजरा मेरे नबी की आरामगाह बना है, अम्मा आयशा जिसकी गोद में सर होता था तो वही उतरती थी, किसी और बीवी की गोद में सर होता था तो वही नहीं आती थी। वो आयशा बेटी किसकी? अबू बकर। कौन अबू बकर? मेरे नबी ने कहा मैंने सबका हक अदा कर दिया पर अबू बकर का ना कर सका। इतना बड़ा इल्जाम लगा, वही नहीं आ रही, वही बंद। अब हरियो, जब इल्जाम लगे तो हर कोई फौरन धोने की कोशिश करता है। ये तो मेरे महबूब की महबूब बीवी पर इल्जाम था, अल्लाह ने फौरन इजाला क्यों नहीं किया? पाक पतन की औरतों को, मर्दों को समझाने के लिए कि जबान का जहर कितना खौफनाक होता है। मदीने में आग लग गई, घर घर में मातम, अल्लाह के नबी की तबीयत खराब और ना खाना अच्छा लगे ना नींद आए कि सबसे महबूब बीवी पर इतना बड़ा इल्जाम, और इतने हालात बदले कि अल्लाह के नबी की तबीयत में एक अजब इंक़िबास। हजरत आयशा के साथ मामला सर्द, हजरत आयशा हैरान परेशान कि अल्लाह के नबी का मामला मेरे साथ ठंडा क्यों हो गया। छुट्टी लेकर माँ बाप के घर गई कि पता करूं किस्सा क्या है। कुर्बान जाऊं सिद्दीक के सब्र पर कि एक इतनी पाक बेटी पर तोहमत लगी है और सिद्दीक ने एहतजाज नहीं किया कि मेरी बेटी के साथ या रसूल अल्लाह क्या हो रहा है, आप क्यों नहीं इसको बंद फरमाते? चुप कि ये ऐलान है, बद जबान के आगे चुप रहा करो, जबान न चलाया करो। यहाँ माँ बाप सबक देते हैं, तू चुप क्यों रह गया, तू अबू जवाब क्यों नहीं देता, तू हिकदियां 100 क्यों नहीं सुनाइया, तू क्यों सानू बर्बाद कर छड़िया। ऐ जालिम माँ बाप हैं। और ये क्यों ये सबक है, बद जबान के आगे चुप रहना। चुप रहने वाला कभी इज्जत में घाटा नहीं खाता। इम्तिहान की जगह कहीं खामिद का मिजाज सख्त होता है तो बीवी को सबक है, सब्र कर, तेरा रब तेरे साथ है। कहीं औरत की जबान में तेजी होती है तो खामिद को हुक्म है, सब्र कर, तेरा रब तेरे साथ है। जिसे जबान बंद करना आ गया उसकी इज्जत को कोई नहीं घटा सकता। और औरतों के लिए खास तौर पर है कि
हमारा मशरकी मुआशरा है, यहाँ जहाँ डोली उतरती है वहीं से जनाजे उठते हैं और घुट घुट के मर जाना ही मशरकी औरत की रीत है। और मुआशरा हमारा जुल्म और सितम पर मबनी है। ससुराल वाले जालिम होते हैं 99%, कहीं 1-2% लड़की का भी जुल्म होता है, लेकिन आम मैं इसी मुआशरे में गुजार चुका हूँ जिंदगी। जुल्म और सितम है, जुल्म और सितम है। ससुराल का औरत के अखलाक का पता उस वक्त नहीं चलता जब वो माँ होती है, उस वक्त नहीं पता चलता जब वो बीवी होती है, थोड़ा थोड़ा पता चलता है। औरत 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 हो और वो अल्लाह की नजर में महबूब हो, ये उस वक्त पता चलता है जब वो सास बनती है, जब वो किसी की बेटी को घर लेकर आती है, फिर उसके अखलाक का पता चलता है कि कितना सर्फ है। अपनी बेटी के ऐब छुपाती फिरती हैं और अपनी बहुओं के खूबियों में भी ऐब निकालती फिरती। ये सबक है, चुप रहो, आह न कर लबों को से, इश्क है दिल लगे नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा, यानी ज़बान हाल से कह दे के हाँ सताए जा। ये क्योंकि ये सब्र बेकार नहीं, ये सब्र बेकार नहीं, ये सब्र बेकार नहीं। मेरे नबी पर कुरान उतरा, मन जाबिल हसना फलहु अशरु अम्सालिहा, एक नेकी करने वाले को 10 मिले। दोस्तों, इस वीडियो को सुन के आपको पता चल गया होगा कि हमारी जुबान हमें कैसे जहन्नुम के रास्ते तक ले जाती है, कैसे हमें दोजख में लेके जाती है। इसलिए हमेशा हमें अपनी जुबान से अच्छी और समझदारी वाली बातें करनी चाहिए। ऐसी बातें ना निकालें जिसकी वजह से आगे जाके आप लोगों का ही नुकसान है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए